हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेम्परेचर, तापमान। और हम इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने दो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। जो ज़्यादातर बुक्स में लिखा रहता है वो ये रहता है 9c इक्वल्स टू 5 होल इंटू एफ माइनस 32। इसको हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इसको हमने 9c इक्वल्स टू 5f माइनस 160 यानी कि सेल्सियस ज्ञात करने के लिए काम आएगा ये। और दूसरा फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ 5f इक्वल्स टू 9c प्लस 160, इससे आप फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हैं। कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो हमने एक वैल्यू लिखी है और इसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हमको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और जो फॉर्मूला ये लिख दे रहा हूँ मैं, 5f इक्वल्स टू 9c प्लस 160। तो जो यहाँ पे जो सेल्सियस यानी जो c आ रहा है, इसकी जगह पे आपको 35 रखना है। तो ये 5f बराबर 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 160। ठीक जी, इनका आप करोगे मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5f ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45, 4 कैरी, और 9 3 जा 27, और 4 कितना हो गया 31, प्लस 160 बराबर, इनको आप ऐड कीजिए, 505 167 314। फ़ारेनहाइट निकालने के लिए आपको 5 का इसमें डिवाइड दे देना है लास्ट में जाके। तो 5 निम 45, यहाँ से बचेंगे 2, और 5 पंजे 25। आंसर जो आया है फ़ारेनहाइट में वो आया है 95 डिग्री। अगला क्वेश्चन 2 डिग्री सेल्सियस है और इसको भी फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो वही काम करना है, फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला है, यही हर बार इस्तेमाल करना है। जब जब आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाओगे तब तब आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बड़ा सिंपल है, तो इसी को दोबारा यूज कर लेते हैं। 5f बराबर 9c की जगह पर आपको 2 रखना पड़ेगा, ठीक, प्लस 160। 5f इक्वल्स टू 9 2 जा 18 प्लस 160। 5f इक्वल्स टू 160 प्लस 18 178। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 0 8 6 और 1 7, ठीक। अब इसमें आप 5 का डिवाइड दे सकते हैं। तो जैसे ही आप 5 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 178 अपॉन 5। ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, 5 3 जाए यानी 15, 5 3 15, और यहाँ से आपको बच के 2, 5 पंजे 25, और यहाँ से आपके लिए बचे 3, 5 6 30। तो ये आपकी ये डिग्री हो जाएगी, फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। बड़े सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, 40 डिग्री सेल्सियस को फिर से आपको फ़ारेनहाइट में ही चेंज करना है। फॉर्मूला वही पुराना रहेगा, 5f। अगर जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो यहाँ रहेगी, जैसे आपको फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है तो आप इधर 5f लोगे, सेल्सियस ज्ञात करना है तो आप सेल्सियस इस साइड ही लोगे, इधर साइड जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो लेनी पड़ेंगी। ठीक है जी। जब आप फ़ारेनहाइट ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन रहता है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और जब सेल्सियस ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर माइनस 160। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। 5f इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 160। 5f इक्वल्स टू 9 4 जा 36, एक जीरो यहाँ से, 160 ये। 5f हो जाएगा तुम्हारा, 0 0 को ऐड किया तो 0, 6 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 3 1 4 1 5। अब आप यहाँ पर 5 का आप डिवाइड दे दोगे, 520 अपॉन 5। 5 1 या 5, 2 डाउन किया 2 0, और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20। तो आपका जो आंसर आया वो आया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे,
बाकी जो रह गई हैं उनको राइट साइड। 9c प्लस 160, 5f इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 160, ये हो जाएगा 5f, 9 मल्टीप्लाई 0 0, 160। अगर आप इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो भी ये सेम ही रहेगा 160। जब आप इसको 5 से डिवाइड देंगे तो 160 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो जो आपकी फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32 डिग्री। अब हम सीखेंगे कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला लिखेंगे, वो लिखा जाएगा, जब आपको सेल्सियस ज्ञात करना है तो आपको सेल्सियस लेफ्ट साइड में रखनी है, यानी कि 9c इक्वल्स टू 5f माइनस 160। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको c ज्ञात करना है, c माने सेल्सियस, और जो आपके पास फ़ारेनहाइट है यानी कि ये 45 है इसकी वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई 45 माइनस 160, 9c इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 माइनस 160। आप इसको माइनस करेंगे तो 9c इक्वल्स टू 5 में से जो 5 में से 0 कम करना है तो आ जाएगा 5, 2 में से 6 कम होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से आप फॉरवर्ड करोगे कैरी, 12 में से 6 कम किए तो 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर भी 1 है। तो जो c आएगा आपका 65 अपॉन 9। इससे आगे आप सॉल्व कर लेना क्योंकि वैल्यू डेसिमल्स में आएगी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 20 फ़ारेनहाइट, इसको चेंज करना है सेल्सियस में। तो 9c इक्वल्स टू 5f माइनस 160, 9c इक्वल्स टू 5, f की वैल्यू 20 लगानी है, माइनस 160, इन दोनों का आप करोगे मल्टीप्लाई, 9c इक्वल्स टू, इनका जब मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 160। तो 9c इक्वल्स टू माइनस 60, जो आपकी सेल्सियस आ जाएगी माइनस 60 अपॉन 9। ये भी जो वैल्यू आ रही है वो भी एक डेसिमल वैल्यू रहेगी और आंसर नेगेटिव का रहेगा। इससे आगे आप डिवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9c इक्वल्स टू 5f माइनस 160, 9c इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 160। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 0 माइनस 160, इधर 9c लिखना है। ठीक है जी। तो 9c आप इनको माइनस कीजिए तो 0, 15 में से 6 कम किए तो 9, यहाँ से कोई कैरी ले ही नहीं पाए, तो 9 10 जा 90। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपकी समझ में आई है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। लास्ट में आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं।